कुछ लोगों ने मुझसे टाइम ट्रैवल के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। टाइम ट्रैवल का मतलब समय यात्रा से है। अगर कोई व्यक्ति अपने भूतकाल में जा सकता है या भविष्य काल में जा सके तो उसे टाइम ट्रैवल माना जाएगा। सुनने में यह बहुत ही रोमांचक लगता है। अगर हम सच में अपने भूतकाल या भविष्य काल में जा सके, पर क्या यह वास्तव में संभव है? आज मैं इसका बिल्कुल सही जवाब दूंगी। इस टॉपिक पर दुनिया भर के साइंटिस्टों ने अपनी राय दी है और टाइम ट्रैवल के बहुत सारे रास्ते भी बताए हैं। आपने इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियो देखी होगी, लेकिन जो सच मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो ना तो आपने सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो अपनी खुद की रिसर्च से बनाती हूँ और आपको एक अलग सच्चाई बताती हूँ। भूतकाल या भविष्य में जाना पहले सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन जब से आइंस्टाइन ने बताया है कि प्रकाश की स्पीड से या ग्रेविटी की वजह से समय धीमा हो जाता है, तब से वैज्ञानिकों के बीच यह धारणा बनने लगी है कि समय यात्रा संभव है। वैज्ञानिकों ने समय यात्रा की बहुत सारी थ्योरियां दी हैं और बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम समय यात्रा कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी टाइम मशीन की है, जिसे हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा है। कल्पना की गई है कि हम भविष्य में ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं जिसकी मदद से हम मन चाहे समय में जा सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताती हूँ। मान लो ये टाइम मशीन आपके किसी दोस्त ने बनाई है और आप उस टाइम मशीन का प्रयोग करके भूतकाल में जाते हैं और अपने दोस्त को टाइम मशीन बनाने से पहले ही मार देते हो, या फिर आप अपने ही भूतकाल में जाकर अपने आप को मार देते हो। इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को उसके भूतकाल में ही खत्म कर देते हैं तो उसका फ्यूचर में होना संभव नहीं। ऐसा करने से उसके वर्तमान पर भी असर पड़ेगा, पर जो चीज वर्तमान में है उसे बदला नहीं जा सकता। भला कोई अपने भूतकाल में जाकर अपने आप को कैसे मार सकता है? लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी कल्पना को सच साबित करने के लिए एक और मनगढ़ंत थ्योरी बना डाली, जिसका नाम है पैरेलल यूनिवर्स यानी असंख्य ब्रह्मांड। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम अपने भूतकाल में जाकर खुद को मारते हैं तो इसका असर हमारे वर्तमान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी और दुनिया में जाकर इसका असर जरूर होगा। इनके मुताबिक एक इंसान भी कई सारी दुनिया में एक साथ एग्जिट कर सकता है। अभी तक हम ठीक से यह भी नहीं जानते कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें अरबों खरबों सितारे और अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। आज हम इस ब्रह्मांड के बारे में 1% भी नहीं जानते और हमारे वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी लेकर आ गए, वो भी सिर्फ टाइम ट्रैवल को सही साबित करने के लिए। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसकी वजह से हम भविष्य में जा सकते हैं और भूतकाल को देख सकते हैं। और साथ में मैं साबित करूंगी कि प्रकाश की स्पीड से या ग्रेविटी की मदद से हम कभी भी समय यात्रा नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कि आप आज रात सोते हो और जब आप जागते हो तो आप अपने आप को 100 साल आगे के भविष्य में पाते हो, जहां पर आप 100 साल बाद की दुनिया को देख रहे होते हो। सब कुछ बदल चुका होता है। क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं। अमेरिका में कुछ कंपनियां लोगों के मरने के बाद उनके शरीर को -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -140 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके एक कंटेनर में उनकी बॉडी को जमा देती हैं, ताकि उनकी त्वचा, कोशिकाएं और शरीर के सभी अंग सुरक्षित रहें। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि आने वाले समय में तकनीक के विकास की वजह से इन्हें फिर से जिंदा किया जा सकेगा। भले ही यह सुनने में अजीब लगे, पर ये कोई कोरी कल्पना भी नहीं है। और यह प्रकाश की स्पीड से ट्रैवल करना या ब्लैक होल के पास जाकर समय यात्रा करने से कहीं ज्यादा तार्किक लगता है, क्योंकि मेडिकल साइंस की वजह से आज हम दिमाग को छोड़कर शरीर के हर अंग को बदल सकते हैं, चाहे वो दिल, गुर्दा, फेफड़े, आंखें या कुछ और हो। अगर इसी रफ्तार से साइंस तरक्की करती है तो आने वाले समय में दिमाग को भी फिर से चालू किया जा सकता है, यानी मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। आप मान लो कि कोई इंसान रात को सोता है और उसे सोने के दौरान ही बेहोश करके उसके शरीर को जमा कर 100 साल तक रखा जाता है और फिर उसे फिर से जिंदा किया जाता है। जब वह व्यक्ति होश में आएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि वो सोकर उठा है, लेकिन जब वह बाहर की दुनिया को देखेगा तो वह चौंक जाएगा और अपने आप को 100 साल आगे के भविष्य में पाएगा। इस तरह हम भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन यह फिर भी कोई समय यात्रा नहीं होगी, क्योंकि हम चाहकर भी अपनी पिछली दुनिया में नहीं जा सकेंगे। लेकिन क्या ग्रेविटी की वजह से समय धीमा हो सकता है? आइए इसे जानते हैं। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि ब्लैक होल पर समय रुक जाता है, पर क्या यह हकीकत है?
समय रुकने का मतलब होता है कि हर क्रिया का रुक जाना। क्या सिर्फ घड़ी के कांटे रुक जाने से समय रुक जाता है? इसे समझिए। जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी, घड़ी के कांटे धीमे होते जाएंगे और बहुत ज्यादा ग्रेविटी बढ़ती जाएगी तो एक जगह पर जाकर घड़ी के कांटे बिल्कुल रुक जाएंगे। लेकिन क्या घड़ी के कांटे रुकने से घड़ी के अंदर की सारी क्रियाएं रुक जाएगी? जैसा कि हमें पता है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति में होते हैं। क्या ग्रेविटी की वजह से एटम के अंदर की सारी क्रियाएं रुक जाएगी? मैं तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज गतिशील है। इस दुनिया में हर चीज का निर्माण होता है और एक ना एक दिन उसका विनाश भी होता है। इंसान और बाकी चीजों को छोड़िए, ग्रह, सितारे और आकाशगंगाओं का भी निर्माण होता है और उनका भी विनाश होता है। साइंस ने खुद साबित किया है कि कोई बड़ा सितारा ब्लैक होल में बदल सकता है और यह भी साबित किया है कि ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म भी होते हैं, क्योंकि जो चीज ऊर्जा छोड़ती है उसका द्रव्यमान भी जरूर कम होगा। अगर ब्लैक होल पर समय ही रुक जाएगा तो ये सब क्रियाएं संभव नहीं। भले ही एक पत्थर हमें पड़ा हुआ लगे कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलेगा कि एटॉमिक लेवल पर उसमें बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं। उसी प्रकार भले ही ब्लैक होल पर ग्रेविटी की वजह से उसके कांटे रुक जाए, लेकिन समय नहीं रुक सकता। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर रहने लगे और वहाँ के वातावरण, ग्रेविटी और बाकी चीजों की वजह से हमारी उम्र बढ़ जाए और हम वहाँ के हिसाब से 10 साल बाद वापस पृथ्वी पर आए तो हमें पता चले कि हमारे दोस्तों की उम्र 20 साल बढ़ चुकी है, क्योंकि वो 20 साल ज्यादा बड़े लग रहे हैं, तो क्या हम इसे समय यात्रा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर ही कोई ऐसी दवा बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी उम्र डबल हो जाए और हमारे सारे दोस्त बूढ़े हो जाए और हम फिर भी जवान लगे, तो क्या हम अपने भविष्य में जी रहे होंगे? नहीं ना। इसी प्रकार ब्लैक होल के पास जाकर या प्रकाश की स्पीड से ट्रेवल करके हम फिर भी अपने वर्तमान में ही होंगे। भले ही पृथ्वी पर आकर हमें पता चले कि हमारे सभी दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, हमें सिर्फ भविष्य में जाने का एहसास हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने वर्तमान में ही होंगे, क्योंकि शरीर को जमा देने से और फिर से 100 साल बाद जिंदा करने से भले ही उस व्यक्ति को लगे कि वो भविष्य में 100 साल आगे चला गया हो, लेकिन पूरी दुनिया को सच्चाई का पता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होगा कि लेकिन वो सच्चाई नहीं होगी। हम भूतकाल में जाकर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसका असर हमारे वर्तमान या भविष्य पर हो, इसलिए हम कभी भी भूतकाल की यात्रा नहीं कर पाएंगे और हमें सिर्फ भविष्य में जाने का एहसास जरूर हो सकता है, लेकिन हम सच में भविष्य की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य की यात्रा करने का असली मतलब ये है कि मैं खुद के भविष्य में जाकर अपने आप से मिल सकता हूँ, जहाँ मैं भविष्य के उस इंसान से मिल रहा हूँ जो मैं भविष्य में होऊंगा। लेकिन ऐसा करना किसी भी तकनीक से संभव नहीं होगा, चाहे मैं प्रकाश की स्पीड से ट्रैवल करूं या ब्लैक होल पर जाकर रहूं। लेकिन हम अपने भूतकाल को देख जरूर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आधार पर साइंटिस्ट समय यात्रा का दावा कर रहे हैं वो होना ही नामुमकिन है। हम प्रकाश की स्पीड पर कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश इतनी स्पीड से इसलिए ट्रैवल कर पाता है, प्रकाश के कण फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता। 1 ग्राम वजन को भी प्रकाश की गति से ट्रैवल करने के लिए असीमित ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड बढ़ेगी उसका उतना ही द्रव्यमान बढ़ेगा और प्रकाश की स्पीड पर उसका मास असीमित होगा, और असीमित मास को प्रकाश की स्पीड से चलाने के लिए असीमित ऊर्जा की जरूरत होगी, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, ब्लैक होल के पास जाकर हमारे लिए जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि ब्लैक होल से निकलने वाले फोर्सेस की वजह से हमारा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार समय यात्रा के लिए बताए गए बाकी के रास्ते भी सिर्फ एक कल्पना है, जिसका कोई मजबूत वैज्ञानिक आधार नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक समय यात्रा का समर्थन करते हैं। बहुत से वैज्ञानिक बता चुके हैं कि यह संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक सूर्य बटोरने के लिए ऐसे दावे करते रहते हैं। बहुत से वैज्ञानिक तो यह भी दावा करते हैं कि पृथ्वी पर एलियन आते जाते रहते हैं। कुछ समय पहले तो एक एस्ट्रॉयड को ही एलियन का स्पेसशिप या एलियन की भेजी हुई कोई चीज बता दिया। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर ऐसे दावे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी साइंस में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस प्रकार के दावों से भी लोगों को एक नई सोच और दिशा मिलती है।
हमें प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि साइंस का सिद्धांत ही यही कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि सवाल ही नहीं होगा तो उसका उत्तर भी कैसे मिलेगा। इस वीडियो को मैंने अपने विचार और अनुभव से बनाया है। हो सकता है कि बाकी के लोगों के विचार अलग हो, लेकिन मेरा मकसद भी लोगों को एक नई सोच और दिशा देना ही है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।